सब्जी खरीदने ये हिजबुल्लाह का लड़ाका पहुंचा और अचानक ढेर हो गया। इसको समझ ही नहीं आया हुआ क्या। दरअसल पेजर ब्लास्ट कर गया और ऐसा ब्लास्ट हुआ कि वो वहीं ढेर हो गया। ये दो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और ये बताने के लिए काफी है कि ना बम फटा ना मिसाइल चली, लेकिन अटैक ऐसा हुआ कि तबाही हर तरफ देखी जा रही है। हिजबुल्लाह के लड़ाकों को जान गंवानी पड़ी है इस अटैक में। बीपर बम वाला टेरर ऐसा फैला है, देखिए एक बार। तो देखा आपने, बीपर बम वाला अटैक हुआ है क्योंकि बीप बीप की साउंड हुई, कुछ देर तक साउंड हुई और उसके बाद धमाका हो गया। कुछ ऐसी तस्वीर जो हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं। सब्जी खरीदने गया था वो लड़ाका, लेकिन सब्जी खरीदने से पहले ही निकल गया। लेबनान में एक साथ देखिए 5000 पेजर जो हैं ब्लास्ट हुए, फट गए। कोई सोच भी नहीं सकता है कि इसकी तैयारी कितनी लंबी, कितनी पुरानी होगी। बीप के बाद ये पेजर बम ब्लास्ट होने लगे। कोई सोच नहीं पाया। पेजर तो ये कांटेक्ट करने के लिए, कम्युनिकेशन करने के लिए इस्तेमाल करते थे और ऐसे में किसी को भी संभलने का मौका नहीं मिला। इन लड़ाकों की सोच से परे था, ये समझ से परे था, क्योंकि ये टेक्नोलॉजिकली बहुत एडवांस सोच है जो इजराइल की है। पेजर ब्लास्ट में 9 लोगों की जान चली गई है और जो घायल हुए हैं, हिजबुल्लाह के 7 लड़ाके ढेर हुए हैं। घायलों की संख्या भी बहुत ज्यादा है। 9 की जो जान गई उसमें से 7 लड़ाके हैं। करीब 2800 से ज्यादा लोग इस पेजर अटैक में, इस बीपर बम वाले टेरर अटैक में घायल हो गए। जो अटैक हुआ है उससे स्तब्ध है यहाँ पर नसरुल्लाह भी, और यही वजह है कि अब जो लेबनान के अस्पताल हैं वो घायलों से भरे हुए हैं, क्योंकि इतने सारे लड़ाके जो हायर किए हुए हैं हिजबुल्लाह ने, उनके पेजर पर ये बीप बजा और धमाका हो गया। पेजर ब्लास्ट को साइबर अटैक माना जा रहा है कि साइबर अटैक के जरिए ये इतनी बड़ी घटना जो सामने आई है, इससे कहीं ना कहीं दहशत में अब हिजबुल्लाह के लड़ाके। हिजबुल्लाह ने इजराइल को इसका जिम्मेदार बताया है। इजराइल ने हालांकि अभी तक कोई जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन पेजर ब्लास्ट के पीछे ये सवाल बना हुआ है कि क्या ये मोसाद का हाथ है, क्योंकि मोसाद ने, इजराइल ने चुपके से अपना काम कर दिया, स्मार्टली अपना काम कर दिया है और अब नसरुल्लाह के जो लड़ाके हैं उसके पास कोई ऑप्शन भी नहीं बचा है। आप समझिए, बिना किसी सैन्य कार्रवाई के इजराइल ने बता दिया है, मोसाद ने बता दिया है कि आतंक का अगर साथ दोगे, हमास का अगर साथ दोगे तो अंजाम क्या होगा ये देख लो। क्योंकि जो सोचता है हिजबुल्लाह या हमास, उससे ज्यादा आगे है इजराइल का मोसाद, और उसने फिर से बता दिया है कि हमसे आगे नहीं जा पाओगे। इसलिए थोड़ा सोच समझ के चलना चाहिए। और बड़ी तबाही की तस्वीर लेबनान से अब सामने आ गई, रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इजराइल जब से हमास को रौंद रहा है, तभी से हिजबुल्लाह बार बार उसे आंखें दिखा रहा है। कभी रॉकेट अटैक किया तो कभी मिसाइल के जरिए इजराइल को डराने की कोशिश की गई। हमास, हिजबुल्लाह और हूती जैसे आतंकी संगठन इजराइल से अपने हथियारों के दम पर टकराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन 17 सितंबर को इजराइल ने अपनी सबसे बड़ी अटैक पावर का प्रदर्शन किया। दुश्मन को भनक भी नहीं लगी और लेबनान और सीरिया में चीख पुकार मच गई। जिस टेक्नोलॉजी को हिजबुल्लाह ने अपनी ताकत बना रखा था, इजराइल ने उसी ताकत में सेंधमारी की। लेबनान और सीरिया के अलग अलग इलाकों में एक साथ धमाके शुरू हो गए। शॉपिंग मॉल में, बिलिंग काउंटर पर, स्कूटर चलाते हुए, कार ड्राइव करते समय एक धमाका और इंसान छटपटाते हुए जमीन पर। लेबनान और सीरिया में ऐसे धमाके 1, 2 या 10 नहीं, बल्कि पूरे 5000 हुए और इन धमाकों में अब तक 9 लोग मारे गए हैं, जबकि 2800 से ज्यादा लोग घायल हो गए। एक साथ 2800 लोगों को उनकी जेब में रखे एक छोटे से पेजर ने घायल कर दिया। जिस पेजर को हिजबुल्लाह कम्युनिकेशन का सुरक्षित साधन मान रहा था, उसी पर सेंधमारी हो गई। जिस पेजर का इस्तेमाल दुनिया में लगभग खत्म हो चुका था, उसे हिजबुल्लाह भारी मात्रा में ताइवान जैसे देशों से इंपोर्ट कर रहा था। अपने लड़ाकों के नेटवर्क को खुफिया बनाए रखने के लिए हिजबुल्लाह ने मोबाइल छोड़ पेजर को अपनाया था, लेकिन वही पेजर आज इजराइल के लिए हथियार बन गया और इस हथियार ने कुछ ही मिनटों में लेबनान के अस्पतालों की शक्ल बदल दी।
न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक लेबनान में हुए पेजर ब्लास्ट में ईरानी राजदूत मुज्तबा अमानी की एक आंख खराब हो गई। उनकी हालत नाजुक बनी हुई है और उन्हें इलाज के लिए तेहरान ले जाया गया है। सूत्रों की माने तो पेजर फटने से पहले लगभग 10 सेकंड तक बीप करता रहा। लोगों ने पेजर देखने के लिए जैसे ही जेब में हाथ डाला, ब्लास्ट हो गया। किसी के हाथ के परखच्चे उड़ गए तो किसी का पूरा पैर ही खून से सन गया। बिना किसी सैन्य कार्रवाई के इजराइल ने एक बार फिर अपने दुश्मनों को बता दिया है कि उसके सैनिक जितने खूंखार हैं, उसे कहीं ज्यादा खतरनाक है उसका तकनीकी नेटवर्क, जिसके दम पर वो कभी भी कहीं भी हमले का मादा रखता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो इजराइल हिजबुल्ला की सोच से आगे, और यही वजह है कि टेक्निकली ऐसा क्रैक किया है वहां के नेटवर्क को, ऐसे ब्लास्ट करवाए हैं कि हिजबुल्ला सोच भी नहीं सकता है। कम्युनिकेशन के लिए दरअसल पेजर का इस्तेमाल किया जाता था। क्या ये इस्तेमाल आत्मघाती बन गया हिजबुल्ला के लिए? बताते हैं, आपको जानकारी देते हैं। आतंकी संगठन हिजबुल्ला इजराइल का दुश्मन बना हुआ है और पहले से भी दुश्मन था, और हमास के साथ जब से युद्ध चल रहा है तब से और बड़ी भूमिका में आने की कोशिश की हिजबुल्ला ने। हिजबुल्ला अपनी सैन्य रणनीति को सीक्रेट रखता है और हिजबुल्ला को लगता है, नसरल्ला जो इनका चीफ है, उसे लगता है कि मोबाइल का इस्तेमाल किया गया तो सारी जानकारियां पहुंच जाएंगी, और ऐसे में इस्तेमाल पर बैन लगाया हुआ है, मोबाइल का यूज नहीं कर सकते। दक्षिणी लेबनान में मोबाइल फोन पूरी तरह से बैन है, इसका इस्तेमाल बिल्कुल बंद है, और दक्षिणी लेबनान में ही हिजबुल्ला का गढ़ है। और यहाँ पर जो लड़ाके हैं, वो पेजर, जो पुरानी टेक्नोलॉजी है जिसमें कुछ सीमित मैसेज भेजे जा सकते थे, उसी का इस्तेमाल करते हैं। और कुछ महीने पहले ही ताइवान से देखिए, ये 5000 पेजर मंगाए गए थे। सूत्रों की माने तो इन्हीं नए पेजर्स में ये धमाका हुआ है, ये अटैक हुआ है। लेकिन सवाल अपने आप में है कि कैसे ये अटैक प्लान किया गया, कैसे मोसाद ने ये किया है। चलिए एक बार आपको जरा तस्वीर दिखा दें, क्योंकि हम बता रहे हैं इतना बड़ा अटैक है कि हिजबुल्ला के कई लड़ाके ढेर हो गए। जी हाँ, 9 लोगों की जो मौत हुई है उनमें से 7 तो हिजबुल्ला के लड़ाके। आपको जरा तस्वीर दिखा देते हैं, ये खुद हिजबुल्ला ने जारी की है तस्वीर। और देखिए जो लड़ाके ढेर हुए हैं, मोहम्मद जकरिया अब्बास, हुसैन अहमद मंताश, हसन मोहम्मद यासीन, नजीब अब्दुल, ये तमाम नाम पढ़ लीजिए आप। ये हिजबुल्ला के लड़ाके हैं जो ढेर हुए हैं। यानी लड़ाकों से कम्युनिकेट करने के लिए जिस साधन का इस्तेमाल किया वही उनके लिए जानलेवा साबित हुआ। मोसाद ने ऐसा प्लान किया कि हिजबुल्ला उसे क्रैक नहीं कर पाए और पेजर बम बीप करते हुए ब्लास्ट कर गया। आखिर यह अटैक कैसे हुआ है? पेजर में बारूद कैसे भरा गया? ये टेक्नोलॉजी क्या है? क्या ये एक साइबर अटैक है या बारूद प्लांट किया गया है? ये जो सवाल है इसका जवाब अब हम आपको देने जा रहे हैं, क्योंकि ये सभी के मन में, आप जब ये खबर देख रहे होंगे तो आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि क्या ये साइबर अटैक है या इसमें बारूद, ये जो पेजर हैं छोटे छोटे, इसमें बारूद प्लांट किया गया। चलिए जानकारी आपके सामने जल्दी से रख रहे हैं। देखिए, पेजर को हैक किए जाने की संभावना जाहिर की जा रही है कि हो सकता है हैक कर लिया गया। हैकिंग के जरिए बैटरी को बहुत ज्यादा गर्म किया जा सकता है। इस लेवल तक आपने सुना होगा, जनरली फोन बहुत हीटअप हो जाते हैं तो ब्लास्ट हो जाता है। पेजर में भी शायद ऐसा ही हुआ है। बैटरी ओवर हीटिंग की वजह से पेजर ब्लास्ट हो गया है, और यही वजह कि लड़ाके समझ नहीं पाए, उनको लगा कोई मैसेज आया, बीप्स बज रही थी लगातार। पेजर सप्लाई के दौरान सेंधमारी की संभावना, यानी जब सप्लाई की गई, जब इसे मैन्युफैक्चर किया जा रहा था उस समय, या सप्लाई के दौरान इसमें कुछ तब्दीली की गई, इसमें कुछ छेड़छाड़ की गई है। पेजर डिलीवरी से पहले क्या इसमें विस्फोटक प्लान किए गए? क्या बारूद रख दिया गया जो बैटरी के करीब रखा गया और ओवर हीटिंग के बाद वो ब्लास्ट हुआ जिससे खूनम खून हो गई हैं यहाँ लेबनान की सड़कें? ये सवाल बना हुआ है। लेकिन